ओम अखंडानंद संबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 426 श्लोक 107 पृष्ठ पर आत्मनः साक्षी मात्रत्वम न कर्तृत्वम न भोक्तृता श्लोक का पाठ हो चुका था। रविवत प्राणिभिर्लोके क्रियमाणेषु कर्मसु, प्राणियों के द्वारा जो क्रियमाण कर्म है उनमें आत्मा का साक्षी मात्रत्व है, साक्षी मात्र है आत्मा। आत्मा में न कर्तृत्व है न भोक्तृता, मतलब न भोक्तृत्वम। कैसे? दृष्टांत दिया, रविवत, जैसे सूर्य। टीका में देखिए, लोके प्राणी भी क्रियमाणेषु कर्मसु। क्रियमाण में क्या प्रत्यय लगा है? कौन सा? कर्मणि शानच। क्रियमाणेषु कर्मसु रविवद आत्मनः साक्षी मात्रत्वम। आत्मा जैसे सूर्य साक्षी मात्र है, इसी प्रकार साक्षी मात्र रहता है। ये साक्षी मात्र, तुम अगर साक्षी शब्द का ठीक ठीक मतलब साक्षी शब्द की अगर ठीक समझ है तो साक्षी मात्र तो क्या है वो रहेगा बुद्धि में। नहीं तो मैं साक्षी हूं केवल ऐसे ध्यान करने से नहीं होगा, क्योंकि साक्षी क्या है वो ही नहीं पता। साक्षी का अर्थ एक बार बताया था कि उभय पक्ष में जो नहीं, जिसका कोई राग द्वेष हो, जो उस कर्म में संश्लिष्ट नहीं होता है, वो है साक्षी। जब हम कहते हैं साक्षात द्रष्टरि संज्ञायाम, साक्षात दृष्टा का अर्थ है कि वहां वो केवल दृष्टा है, कर्म में संश्लिष्ट नहीं होता। न कर्तृत्व न भोक्तृता भोक्तृत्व। सर्वाणि क्रियमाणानि कर्माणि प्रकृतेर विकारैस्त्रिभिर्गुणैः क्रियन्ते लौकिकानि वैदिकानि च। जितने भी क्रियमाण कर्म हैं, जो भी क्रिय किए जाते हैं, प्रकृते है विकारई ही, ये कल गीता में आया था। प्रकृति के विकार के द्वारा ही ये सारे कर्म किए जाते हैं। त्रिभिर गुण ही, तीनों गुणों के द्वारा। कौन से कर्म? लौकिक हो चाहे वैदिक हो, समस्त कर्म। तथापि कार्यकरण संघातात्म प्रत्ययैरनेक प्रकारैर मोहितः सन् अविद्यया अहम कर्ता भोक्ता इति भारम वहति। कार्यकरण संघात आत्म प्रत्ययैहि, कार्यकरण संघातेषु आत्म प्रत्यय है। कार्यकरण संघात में आत्म प्रत्यय के द्वारा प्रत्यय ही अनेक प्रकार ही मोहित है। कार्यकरण, कार्य से क्या लेंगे? कौन सा? स्थूल शरीर। और करण से सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म कारण ले सकते हो अथवा सूक्ष्म ले सकते हैं, जो करण रूप है। संघात शब्द, संघात में क्या धातु है? हाँ, ऑनलाइन वाले बताएंगे। संघात में क्या धातु है? सुनाई दे? हाँ, बोलिए। हन धातु। हन धातु। हन धातु में क्या प्रत्यय लगेगा? घय। घय प्रत्यय लगेगा। घय प्रत्यय लगने से आगे घात। हन का हो जाएगा
घात हो जाता है। घात, लेकिन सूत्र क्या लगेंगे? हो हन तेर निन्नेशु से ह का घ हो जाएगा, लेकिन हन का हाथ होगा हनस्तो चिण लो हो। दो सूत्र है, इसको ध्यान में रख। संघात शब्द बहुत आता है हमारे वेदांत की प्रक्रिया में, कार्यकरण संघात, कार्यकरण संघात। हनस्तो चिण लो हो, तो घय प्रत्यय ये सूत्र, और फिर हो हंतेर निन्नेशु। कार्यकरण संघात में आत्म प्रत्यय हो रहा है हमारा। इससे हम कैसे हो जाते हैं? अनेक प्रकार ही मोहित, भ्रांत। मोहित में मोह वैचित्य, फिर निष्ठा प्रत्यय करोगे तो क्या होगा? मूढ़ हो जाएगा। मोहित बनाना है आपको, णिच करना पड़ेगा पहले, णिच से वो इकार आ जाएगा। फिर मुंह का मोह कैसे होगा? पुगंत लघु पदस्य च। पुगंत लघु पदस्य च। मुंह का मोह, निष्ठा, आर्ध धातु का शेड वाला देहे, मोहित। अनेक प्रकार से मोहित होता है जीव, अविद्या के द्वारा। अहम कर्ता, अहम भोक्ता, इस प्रकार का भार ढोता है। वास्तव में भारम वहति, मतलब बोझा सिर पे लेके हम घूमते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं उनको वो नहीं करने दूंगा। ये सारा क्या है? ये सब बोझा सिर पे उठाते हैं, जबकि आत्मा को किसी से कुछ संश्लेष ही नहीं है, संसर्ग ही नहीं है। मतलब दुखी होने की प्रक्रिया क्या है वो बता दी। अगर किसी को दुखी होना है तो क्या करना है? ये अनात्म प्रत्यय में आत्म प्रत्यय जोड़ दो, बस हो जाओगे। अविद्या ये सब, अब हम दोष दे देंगे अविद्या के कारण हो रहा है, क्या करें? अविद्या, लेकिन क्या है अविद्या? जो केवल सृष्टि के लिए है। जीवन मुक्त भी इसी संसार में रहते हैं, वो मुक्त होके घूमते हैं। अविद्या का जो आवरण अंश है, उसके कार्य के कारण हम दुखी हो जाते हैं। तो जितने हम राग द्वेष कम करें, उतना ये भार कम हो जाएगा। अज्ञस्य सर्वकर्माणि कामादि दोष प्रयुक्तानि। अज्ञ के जो सारे कर्म होंगे वो कामादि दोष से प्रयुक्त होंगे। वहां कुछ काम होगा, काम से बाकी सारे दुर्गुण ले लो। अगर सत्व प्रधान है हमारा जीवन और ऐसा कर्म करते हैं जिससे चित्त शुद्ध होता है, तो ठीक है। नहीं तो मलिन चित्त है और मालिन्य बढ़ रहा है, तो क्या लाभ है? स तन्निमित्तं च दुःखं स्वात्मन्यध्यस्य संसारित्वं प्राप्नोति, किंतु आत्मा निरवध्यत्वाद संसारी। सह अज्ञः तन्निमित्तं च दुःखम, कामादि दोष निमित्त से जो दुख आता है, स्वात्मनि अध्यस्य, वो दुख का भी अध्यास करता है। पहले कार्यकरण संघात का अध्यास किया कि ये मेरे हैं, अब वहां जो दुख है उसका भी अध्यास अपने में कर लेता है। अध्यस्य संसारित्वं प्राप्नोति, किंतु आत्मा निरवध्यत्वाद असंसारी। लेकिन आत्मा वास्तव में निरवध्य है, निर्दुष्ट है और असंसारी है। उसमें कोई दोष ही नहीं है। सारे दोष अनात्मा के हम अपने आप पर ले लेते हैं, फिर दुखी होते हैं। वास्तव में अगर हम कुछ नहीं करते और चित्त शुद्ध रखते हैं, तो अपने आप ही धीरे धीरे समझ बढ़ती है। लेकिन हम विपरीत कर्म करते हैं, चित्त शुद्ध नहीं रखते, फिर दुख बढ़ते जाते हैं। तथा च श्रुति ही, सूर्य का जो दृष्टांत दिया है उसको लेकर बताते हैं।
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। यथा, जिस प्रकार से, ये कठोपनिषद का मंत्र है, सूर्यो सर्वलोकस्य चक्षु, सभी लोक का वो दृष्टा है। चक्षु का अर्थ है दृष्टा, देखने वाला। लेकिन चाक्षुषैर बाह्य दोषै ही न लिप्यते, जो बाह्य दोष हैं उनसे वो लिप्त नहीं होता। चाक्षुष दोष का वहां अर्थ दिया है जो भी मालिन्य है चक्षु में, इनके द्वारा। इसी प्रकार एक ही आत्मा है, सर्वभूतांतरात्मा एकः, जो चांडाल का आत्मा है, मतलब चांडाल की बुद्धि का दृष्टा और ब्रह्मा की बुद्धि का दृष्टा एक है। जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है वही हमारे मित्र और हमारे अमित्र जो भी हो, सभी की बुद्धि को वही प्रकाशित करता है। और वही मैं हूं, वह आत्मा जो सबको प्रकाशित करता है वही मैं हूं। सर्वभूतांतरात्मा बाह्य लोक दुखे न लिप्यते, लोक दुख से वो लिप्त नहीं होता। क्यों? बाह्य है, क्योंकि वो बाह्य है, बाह्यत्वात्, इन सब से वो बाहर है। दोष से लिप्त नहीं है ऐसे। तथा स्मृति ही गीता का 13 अध्याय का श्लोक है। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। जिस प्रकार से एक ही दृष्टांत में कर्ता कौन है? रवि ही। कर्म क्या है? अच्छा, हाँ, कृत्स्नं लोकम, और क्रिया है प्रकाशनम, प्रकाशयति। और दार्ष्टान्त में कर्ता कौन है? क्या? क्षेत्री। श्लोक में क्षेत्री शब्द है, क्षेत्रज्ञ नहीं, क्षेत्री। कृत्स्नं क्षेत्रम प्रकाशयति, वो क्षेत्र कर्म हो गया। वक्ति इति वक्ति, वक्ति में वच परिभाषणे धातु, फिर स्त्रियांग तीन वहां कहाँ लगेगा? ये तो कर्म क्रिया है, लकार लट लकार का रूप है। चोहो कुहु, चोहो कुहु से क्या होगा? चकार का हो जाएगा। लेकिन कर्तरी शप, शप का लोप कैसे हो जाएगा? आदि प्रभृति ब्याह। अगला श्लोक देखिए। न ह्यर्कः कुरुते कर्म न कारयति जन्तवः स्वस्वभावानुरोधेन वर्तन्ते स्वस्वकर्मसु। अर्कः न कर्म कुरुते न कर्म कारयति जन्तवः स्वस्वभावानुरोधेन स्वस्वकर्मसु वर्तन्ते। श्लोक के अन्वय बहुत सरल है। बहुत चीज सीखने के लिए ये ग्रंथ बहुत लाभदायक है। मतलब जैसे आपको पंक्ति लगानी हो, जैसे अन्वय करना हो, कुछ
पद का, तो अच्छे से इससे हो जाएगा। मतलब जैसे पंचदशी आदि ग्रंथ हैं, वहां तो एक श्लोक में कभी कभी 3 वाक्य होंगे, 4 वाक्य होंगे, आपको अन्वय लगाना होगा तो कठिन हो जाता है। आरंभ के विद्यार्थी के लिए तो नहीं है, तो थोड़ा यहाँ ये सरल है। अर्कः सूर्य है, सूर्य कुछ कर्म नहीं करता न करवाता है, लेकिन सारे जंतु जो है उसकी सन्निधि मात्र से स्व 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 स्वभाव के अनुरोध से, स्वभाव का अर्थ यहां ले लीजिए त्रिगुण का जो प्रभाव है सभी के लिए, उससे स्व स्व कर्मसु वर्तन्ते, अपने अपने कर्म में वर्तन करते हैं। त्रिगुण का प्रभाव क्यों लेना है? क्योंकि एक ही व्यक्ति जब सत्वगुण हो तो अलग प्रकार से वर्तन करेगा, वही व्यक्ति जब रजोगुणी हो जाएंगे तो अलग रहेंगे। जैसे कभी कभी आप देखिए, हम गंगा जब टहलने जाते हैं तो समझो कोई रजोगुण तमोगुण में भरे हुए हो बिल्कुल, और उनके कुछ ऐसे मित्र भी आसपास हो, तो उस समय उनकी बुद्धि अगर कोई महात्मा को देख लिया तो नमस्कार वगैरह नहीं करेंगे, कुछ और ही करेंगे, कभी कुछ बोल देंगे, कभी मजाक कर लेंगे ऐसे। वही व्यक्ति समझो यहाँ आ गए सत्वगुण से, तो नमस्कार करके कुछ प्रश्न पूछें, कुछ सत्संग करेंगे, कुछ प्रश्न होगा, तो ये गुण का प्रभाव है। हम ही जब रजोगुण तमोगुण से बिल्कुल भरे हुए रहते हैं तो हमारा वर्तन अलग रहेगा, और वही व्यक्ति सत्वगुण से, सत्वगुण के बहुत दूसरे भी निमित्त हैं, जैसे देश है, काल है, सत्संग है, जो आसपास लोग हैं सभी, भोजन कैसा क्या है, बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन वो सब अगर सात्विक है तो आपका वर्तन बदल जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बदल गए हो, तो कुछ समय के लिए आप में कुछ परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन वो रहेगा कि नहीं वो तो समय ही बताएगा। इसलिए जब नए नए जो महात्मा बनते हैं तो अभी स्वभाव बदला नहीं है, तो संघर्ष चलते रहता है, क्योंकि पूर्व पूर्व वासनाएं अधिक दबाव देती है। 15-20 साल 25 साल के बाद फिर वो वासनाएं इतनी प्रभावशाली नहीं रहेगी, लेकिन आरंभ में तो बहुत रहता है। ये आत्मबोध में एक श्लोक है, आत्म चैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रिय मनोधियः स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते सूर्यालोकम यथा जनाः। वो लगभग यही है, आत्म चैतन्य को आश्रित करके देह इंद्रिय मनोधियः स्व स्व क्रियार्थेषु वर्तन्ते, अपनी अपनी क्रिया में अपने कर्म में वर्तन करते हैं। जैसे सूर्य के आलोक में जनाः स्वक्रियार्थेषु प्रवर्तन्ते, तो यहां वही दिया है। टीका में देखिए, ही शब्दो अवधारणार्थ है, न ही अर्कः, अर्क कुछ नहीं करता, अर्कः सूर्यो न कर्म कुरुते न कारयति, किसी से कुछ करवाता भी नहीं। जंतवः स्वस्व कर्मसु स्वेषां कर्मसु स्वस्वभावानुरोधेन, स्वस्य स्वभावः स्वस्वभाव। जब हम कहते हैं कि किसी का स्वभाव है, उस स्वभाव शब्द से क्या लोगे? वो और एक शब्द आपने दे दिया, आप प्रकृति का आपको फिर से कुछ निर्वचन करना पड़ेगा। समानार्थ शब्द देकर अगर बुद्धि में कुछ प्रकट नहीं हो रहा है विशेष, तो वो शब्द कुछ उपयोगी नहीं रहा। क्या शब्द वहां दोगे स्वभाव से? हाँ, जिसका त्याग, ठीक है, लेकिन नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि स्वभाव शब्द का अर्थ आप क्या लोगे?
जैसे यहां तो टीका में हमने दिया है त्रिगुण, लेकिन मैं केवल विचार के लिए पूछ रहा हूं कि हाँ, जिसका त्याग नहीं कर सकते लेकिन स्वभाव बदल सकते हो कि नहीं। मतलब अगर सत्वगुण कम है तो हम बढ़ाते हैं, तो ये जैसे कि कोई कहेंगे कि पहले देखो कैसे थे और अब कैसे सुधर गए हैं, ये महात्मा हो गए। तो मतलब हमने यहाँ ये ऐसे दिया है अर्थ, लेकिन अगर आप कुछ अलग से विचार करो और किसी अन्य चीज को स्वभाव बता सकते हो, सिद्ध कर सकते हो, तो हो सकता है। तो गुण में आ गया सब। स्वस्वभाव तस्यानुरोधो अनुरूपम स्वस्वभावानुरोध है। उस स्वभाव के अनुरोध से, मतलब स्वभाव के अनुरूप, स्वस्वभावानुरोधेन तेन स्वस्वभावानुरोधेन त्रिगुणानां प्रभावानुसारेण, त्रिगुण के प्रभाव के अनुसार वर्तन करते हैं। मतलब सूर्य वही है, आप भी वही हो, लेकिन त्रिगुण के प्रभाव से आपका वर्तन अलग रहेगा। अब प्रश्न है, ननु अविकृत चेतन सन्निधि मात्रेण कथम बुद्धियादि प्रवृत्ति ही। अविकृत अविकारी चेतन की सन्निधि मात्र से बुद्धियादि में प्रवृत्ति कैसे होगी। कथम बुद्धियादि प्रवृत्ति। तो उच्यते प्रवृत्ति अनुकूल विकारांतर शून्योपि यथा अयस्कांतोपलः स्वसन्निधिवशाद लोह व्यापार हेतुस, ये हो गया दृष्टांत। तथा प्रत्यगात्मा भी सन्निधिवशाद अव्यापारी व सन बुद्धियादि चलन हेतु। प्रवृत्ति अनुकूल विकारांतर शून्योपि यथा अयस्कांत उपलः, अयस्कांत उपलः, हाँ चुंबक जिसको कहते हैं, अपनी सन्निधि मात्र से स्व सन्निधि वशात लोह व्यापार का हेतु हो जाएगा। वो वहां रहेगा, लोह अपने आप इधर उधर चले जाते हैं। और वो अयस्कांत उपल कैसा है, प्रवृत्ति अनुकूल विकारांतर शून्य, वहां कोई अन्य विकार नहीं है, केवल प्रवृत्ति के अनुकूल रहना, बस वही उसका वहां स्वभाव है। उपल मतलब टुकड़ा, पत्थर, लोह का पत्थर, लोह का टुकड़ा, नहीं तो मणि कहते हैं, अयस्कांत मणि, हाँ वही उपलक पत्थर, लोह व्यापार हेतु। तथा प्रत्यगात्मा भी सन्निधि वशात, प्रत्यगात्मा भी अपनी सन्निधि मात्र से अव्यापारी इव सन बुद्धियादि चलन हेतु, अव्यापारी है, अव्यापारी होता हुआ भी बुद्धियादि चलन हेतु, वास्तव में वो हेतु नहीं बनता, लेकिन बुद्धियादि चलन हेतु इव, ऐसा लगता है कि इसी से हो रहा है सब। तथा च स्मृति ही, गीता के श्लोक दे दिए, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये वही जो श्लोक वहां दिया है 427, उसी को ध्यान में रखते हुए उद्धरण दिए हैं। प्रभु लोकस्य कर्तृत्वं न कर्माणि सृजति, प्रभु का अर्थ है आत्मा, आत्मा लोक का कर्तृत्व कर्म कुछ सर्जन नहीं करता।
और न ही कर्म फल का संयोग करता है। तो क्या है, स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव ही वहां है। स्वभाव का अर्थ वहां लेना है अविद्या। उस श्लोक में स्वभाव का अर्थ है अविद्या। अविद्या में ही त्रिगुण है। अविद्या कैसी, अविद्या का अर्थ है मूला विद्या। मूला विद्या कैसी है, त्रिगुणात्मिका। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभुः न कस्यचित् पापम आदत्ते न चैव सुकृतम आदत्ते। विभु परमात्मा, आत्मा किसी का पाप नहीं लेता, किसी का पुण्य नहीं लेता। ये कौन कह रहा है, भगवान ही कह रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अन्य व्यक्ति ने ये कह दिया, भगवान ने ही कहा है कि मैं कुछ नहीं करता इसमें। तो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, आपका जो स्वरूप ज्ञान है वो अज्ञान से आवृत है, इसलिए जंतवः मुह्यन्ति, तो सभी प्राणी मोहित हो जाते हैं अज्ञान से। आत्मा और पुण्य पाप का संबंध नहीं है वास्तव में, लेकिन अज्ञान के कारण संबंध हम जोड़ देते हैं। फिर कर्म, कर्तृत्व, कर्मफल, भोक्तृत्व सब हो जाता है। तो प्रक्रिया क्या है, पहले तो रजोगुण तमोगुण को निकाल के सत्वगुण बढ़ाना। जब सत्वगुण बढ़ जाएंगे तब हमारा ध्यान अनात्मा से आत्मा की ओर जा सकता है। जब रजोगुण तमोगुण रहेंगे तो हम अनात्मा में ही कुछ ना कुछ जोड़ तोड़, कुछ यहां से वहां करके सुखी हो जाएंगे, ये भ्रांति रहती है। अनात्मा ही अनात्मा में व्यवहार चलता रहता है। जब समझ में आता है कि इससे तो कभी कहीं नहीं पहुंचेंगे हम, तब उस अनात्मा को छोड़ने के लिए सत्व बढ़ाना होगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक अनात्मा में ही हम प्रवृत्त रहेंगे। और जैसे अब तक संसारी रहे हैं इतने कल्प से, आगे भी वही चलता रहेगा। तथैव प्रत्यगात्मापि रविवन्निष्क्रियात्मना उदासीनतयैवास्ते देहादीनां प्रवृत्तिषु। तथैव इसी प्रकार प्रत्यगात्मा भी, प्रत्यगात्मा अपि रविवन निष्क्रियात्मना देहादीनां प्रवृत्तिषु उदासीनतयैव आस्ते। प्रत्यगात्मा जैसे सूर्य निष्क्रिय है, उदासीनतया रहता है, इसी प्रकार निष्क्रियात्मना, निष्क्रिय रूप से, देहादीनां प्रवृत्तिषु, जीवों की जो देहादि की प्रवृत्ति है इनमें उदासीनतया एवं आस्ते। उदासीन का अर्थ क्या है, हाँ, उदासीन। उदासीन होकर मतलब उनसे संस्पृष्ट नहीं होता। पारमार्थिक है ये देहादि और उनकी प्रवृत्तियां व्यावहारिक है। व्यावहारिक वस्तु का विकार
उनकी क्रिया पारमार्थिक वस्तु को संस्पृष्ट नहीं कर सकती। जैसे प्रातिभाषिक वस्तु स्वप्न में जो होता है वो व्यावहारिक जीव को प्रभावित नहीं करता, इसी प्रकार जो जागृत स्वप्न में, जागृत अवस्था में होता है वो परमार्थ को प्रभावित नहीं कर सकता। उदासीन का अर्थ है उत आसीन, ऊपर उठा हुआ है, ऊपर जाके बैठा है। साधारणतया आप देखिए, समझो यहाँ कोई बड़ा बहुत ट्रैफिक है और कुछ बहुत लोग जा रहे हैं रास्ते पर, ठीक है। आप अगर उसी रास्ते में हो तो ये यहाँ वहां कोई, यहाँ आपकी पहले तो दृष्टि कितनी होगी, यहाँ से आपको आधा किलोमीटर तक दिखेगा शायद, यहाँ से आधा, उससे ज्यादा तो नहीं दिखेगा। और उसमें कहाँ रास्ता है कहाँ रास्ता बंद है कुछ नहीं ज्ञान होगा अगर आप वहां सभी के बीच में हो। समझो आप यहाँ 5 मंजिले की कोई मकान है, उसके ऊपर खड़े हो, ये सब नीचे चल रहा है, भीड़ भाड़ धक्का सब, आप ऊपर खड़े हो, आपको क्या उससे संबंध है? आप उदासीन हो, आप सब देख सकते हो। यहाँ से 10, 5, 7 किलोमीटर तक आगे क्या परिस्थिति है रोड की, अगर सब साफ हो यहाँ भी देख सकते हो। और आपको वहां जो चल रहा है उससे कुछ नहीं है। वो सब एक दूसरे को, कोई धक्का दे रहा है, कोई सोच रहा है कि बाहर कैसे निकलेंगे इसमें से, सब गाड़ियां अटक गई और आप बिल्कुल उदासीन है। ऐसे समझ लो, इस सब से हम ऊपर उठ सकते हैं, वैराग्य चाहिए इसके लिए। ये शरीर आदि और जो रोज की हमारी क्रियाएं चलती है ना, इससे थोड़े आप ऊपर उठ जाओ कि ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, इससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। बिल्कुल निर्विकार होकर आप देखोगे कहाँ क्या हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ, आपको कुछ नहीं होगा। वो जैसे दृष्टांत आगे फिर जीवन मुक्त के लिए देते हैं कि जैसे सांप अपनी चमड़ी कैसे छोड़ देता है, तो उसमें बिल्कुल कोई सांप को रुचि नहीं रहती उस शरीर में, ऐसे ही हो जाता है जीवन। तो आत्मा ऐसा है, ये तो ज्ञान से हो जाएगा, लेकिन व्यवहार में भी अगर हम ऊपर उठ सकते हैं अहंकार के स्तर पर, तो भी हम इसका लाभ देख सकते हैं। तो दो अलग हो गए, एक है अहंकार के स्तर पर ही इससे वैराग्य बढ़ा के ये प्रवृत्तियां चल रही है, चलने दो, और एक है अहंकार से भी ऊपर उठ जाना आत्म रूप से, वो वास्तविक है। अन्य जो है वो तो साधना से होगा, कर्म उपासना से, और आत्मा वाला जो है वो ज्ञान से होगा। दो स्तर हैं। कोई कहेगा कि मुझे वो कर्म उपासना वाला करना ही नहीं, सीधे आत्मज्ञान से, वो नहीं होगा, क्योंकि आप अपने अहंकार से ऊपर सीधे नहीं उठ पाओगे, वो बाकी जितनी चीजें वो आपको नीचे ले लेगी। तो इसलिए जिन महात्माओं ने अनेक मतलब कुछ वर्ष तक ये साधनाएं की हैं, उनके जीवन में ज्ञान तुरंत फल देगा। अन्य के जीवन में ज्ञान होने पर भी वो फलदायक नहीं होगा, ये भेद है। अब यहां जैसे कहा उदासीन तयैव आस्ते आत्मा, तो उसमें आस्ते में कुछ करना नहीं है, वो वैसे ही है जैसे सूर्य उदासीन है। कहीं युद्ध हो रहा है, सूर्य को उससे कुछ नहीं, कहीं सत्संग हो रहा है, सूर्य को उससे भी कुछ नहीं है, वो अपने आप में है। तथैव प्रत्यगात्मापि देहादीनां प्रवृत्तिषु वर्णाश्रमादि विहित निषिद्ध कर्मसु लौकिकेषु च रविवन निष्क्रियात्मना व्यापार राहित्येन उदासीन तयैव आस्ते। प्रत्यगात्मा भी जैसे रवि है, इसी प्रकार देहादीनाम प्रवृत्तिषु, वर्ण आश्रम आदि की जो प्रवृत्ति है, विहित अथवा निषिद्ध, विहित निषिद्ध कर्मसु लौकिकेषु च, अथवा लौकिक कर्मों में भी रविवत निष्क्रियात्मना, निष्क्रियात्मना व्यापार राहित्येन,
बिना किसी व्यापार के उदासीन तयैव आस्ते, उदासीन रूप से रहता है। पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन अश्नन गच्छन अपि सर्वकर्मसु निष्क्रियात्मा, ये सब शरीर आदि में होने पर भी सारे कर्मों में निष्क्रिय रूप से रहता हुआ निष्क्रिय आत्मा, नैव करोति, नैव किंचित करोति, कुछ नहीं करता, तथा अस्मिन एकादश द्वारे, गीता में एकादश द्वार है कि 9 द्वार है? तो एकादश कहाँ से आ गया? एकादश द्वारे पूरे नैव कुर्वन् न कारयन् सुखम आस्ते, नहीं कुछ करता है न करवाता है, सुख रूप से रहता है। सुख रूप से रहता है मतलब उसका स्वरूप ही सुख है, अपने आप में हम सुखी हैं, कुछ करने से, कहीं तादात्म्य करने से दुखी होते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि को क्या है, एक स्वभाव हो गया है, कोई पूछेगा क्या करूं, आप कहो कुछ मत करो, उनको समझ में ही नहीं आता कि ये क्या है। वास्तव में कर्म संन्यास ये है कि आपको कुछ करना नहीं है, जो प्रारब्ध है करवा लेता है कुछ यहाँ वहां थोड़ा, बस उससे काम चला लो, अपनी इच्छा से कर्म जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये वास्तविकता है। जो ये नहीं कर सकते फिर उनको ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो, एक उपदेश दिया जाता है। अज्ञात्वैवं परम तत्वं माया मोहित चेतसः स्वात्मन्यारोपयन्त्येतत् कर्तृत्वाद्यन्यगोचरम्। माया मोहित चेतसः, माया मोहित चेतस क्या विभक्ति है? आपने क्या कहा? पंचमी। तो हाँ हाँ बोलिए। प्रथमा। प्रथमा क्यों? प्रथमा क्यों आप? अरे हेतु है क्या? क्या चेतस? क्योंकि आरोपयंती, आरोपयंती है कि आरोपयती है, इसलिए प्रथमा बहुवचन है। मतलब सभी जीवों को ले लिया बहुवचन करके। माया मोहित चेतसः परम तत्वम अज्ञात्वा एवं परम तत्वम अज्ञात्वा अन्य गोचरम तत्कर्तृत्वादि स्वात्मनि आरोपयन्ति। एतत् कर्तृत्व, तत् नहीं, एतत् कर्तृत्वादि अन्य गोचरम एतत् कर्तृत्वादि स्वात्मनि आरोपयन्ति। ये किसका दृष्टांत इतना मतलब इसका सटीक हो सकता है कि अन्य में कर्तृत्व है और आप कहते हो नहीं मैंने किया, अन्य में भोक्तृत्व है और आप क्या कहोगे, मैं भोगत रहा हूं। मतलब भोग हो रहा है देह इंद्रिय के द्वारा, और हमारी बुद्धि क्या कहती है, मैं भुगत रहा हूं, ये मैं दुखी हो रहा हूं, मैं सुखी हो रहा हूं, मैंने ये कर्म किया। अन्य गोचरम एतत् कर्तृत्वादि, ये कर्तृत्वादि जो अन्य में है, और हम अपने आप में आरोप करके दुखी होते हैं। क्यों?
परम तत्वम अज्ञात्वा, क्योंकि परम तत्व का अज्ञान है, अज्ञान होने से माया मोहित चेतसः, सभी माया से मोहित हो जाते हैं। विग्रह दिया है टीका में, लेकिन कैसे होता है, समझो कोई अन्य दुखी हो रहा हो, जैसे आपकी एक भैंस हो और वो भैंस को कोई मारे और आपको लगे कि मेरी ही पिटाई हो रही है, तो कैसा लगता है? ऐसा ही है ये। किसी ने कुछ कह दिया भैंस को तो आपको क्या लगेगा, ये मुझे बता दिया, तो कैसे दुख होता है? आपको कुछ नहीं है इससे। इतने हद तक ज्ञान स्थिर हो जाए। एवं परम यक्षरात परतः, परम का अर्थ किया यक्षरात परतः परः, जो पर है, अक्षर से भी परे, मतलब माया जो है अव्याकृत उससे भी परे है। श्रेष्ठम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम त्रिगुणातीतम निर्विकारम निष्क्रियम प्रत्यगात्मानम प्रपंचोपशमम त्रिविध परिच्छेद रहितम, ये सब पर के विशेषण दे दिए। अधिक विशेषण से लाभ क्या होता है, ये सारे हमारे स्वरूप के विशेषण है, मतलब मैं ही ऐसा हूं, मैं ही सर्व उपाधि विनिर्मुक्त हूं, मैं अक्षर से परे हूं, मैं त्रिगुणातीत हूं, मैं निर्विकार हूं। जितने ये सब लक्षण हैं, लक्षण से हम अपने स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं। तो कहीं किसी निमित्त से दुख आ रहा है तो उसको रोकने के लिए ये सारे हैं। जब तक ज्ञान स्थिर नहीं होता ये सब चाहिए, ज्ञान स्थिर हो जाए तो फिर तो कुछ नहीं चाहिए। उपाधि में कुछ हुआ तो मैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्त हूं, उपाधि से क्या है, मुझे कुछ नहीं। गुण में कुछ विकार हो गया, मैं त्रिगुणातीत हूं। इसी प्रकार कुछ देहादि में परिणाम हो रहा है, होते ही रहेगा, तो मैं निर्विकार हूं, निष्क्रिय हूं, प्रत्यगात्मा हूं, मुझ में प्रपंच ही नहीं है, प्रपंच का अभाव है। प्रपंचोपशम, समास का विग्रह क्या किया था? प्रपंचस्य उपशम यस्मिन् सह प्रपंचोपशम ब्रह्म। अगर आप तत्पुरुष समास करोगे तो प्रधान क्या होगा? यहाँ उत्तर पद क्या है? उपशम। तो हमको उपशम को प्रधान नहीं करना है, प्रपंच उपशम है जिसमें उस अधिकरण पे ध्यान जाना चाहिए, इसलिए बहुरी अन्य पदार्थ। त्रिविध परिच्छेद रहितम तत्वम अज्ञात्वा, ऐसे तत्व को नहीं जान करके माया मोहित चेतसः, माया मोहित चेतो बुद्धिर येषाम, देखो येषाम बहुवचन कर दिया, माया से मोहित है चेतः, चेत का अर्थ है बुद्धि, जिनकी, येषाम ते माया मोहित चेतसः स्वात्मनि एतद अन्य गोचरम अनात्म विषयकम, अपने आप में जो अन्य विषयक है, अनात्म विषयक है, वो कर्तृत्वादि अपने में आरोप कर लेते हैं। आरोपयन्ति तत्र आत्मानात्मनोः परस्पर धर्म धर्मी अध्यासम वक्ष्यति। आगे थोड़े श्लोक के बाद ये प्रकरण आरंभ करेंगे। क्या? आत्मा और आत्मा के धर्मों का परस्पर अध्यास, और आत्मा का जो स्वभाव है वो सत्य है, आत्मा सत्य है, अनात्मा अनृत है, मिथ्या है। तथा च सत्यानृत अध्यासात स्वरूपाध्यास तथा संसर्गाध्यास वक्ष्यते। स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास, इनको बताएंगे।
सत्य और अनृत के अध्यास से स्वरूप और संसर्गाध्यास। आत्मा में अनात्मा का स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास दोनों है। अनात्मा में आत्मा का केवल संसर्गाध्यास। वो प्रकरण आएगा, पूरा अध्यास का प्रकरण, कुछ 21 श्लोक हैं इसके ऊपर, तो बताएंगे। उस अध्यास के कारण अनात्मा का कर्तृत्व आत्मा में आरोपित करके मोहित होकर दुखी होता है जीव, ये बता दिया। एक केवल ये पंक्ति देख लीजिए, आत्मनः साक्षिणो बुद्धेर अहम वृत्तेर भिन्नत्वम उपसंहरत्यात्मस्वरूपम इति। इसमें देखिए, आत्मनः में क्या विभक्ति है, साक्षिण में क्या विभक्ति है, बुद्धेह में क्या है और अहम वृत्तेह में क्या है, बताइए। 4। और कोई? आत्मनः और बुद्धे में पंचमी, और साक्षिणः और अहम अन्यः कोऽपि वक्तुम् इच्छति? यहाँ साक्षी में, हाँ बोलिए। आत्मनः और साक्षिणों में षष्ठी और बुद्धि और हम वृत्ते में पंचमी। ठीक है, सही। आत्मा और साक्षी समान अधिकरण। आत्मा अथवा साक्षी दोनों एक ही है, उसमें षष्ठी। आत्मनः बुद्धेः भिन्नत्वम, आत्मा का बुद्धि से भेद, अथवा साक्षी का बुद्धि से अथवा अहंकार से भेद। तो जिससे भेद बताना है वो पंचमी है, जिसका भेद है वो षष्ठी में है। ऐसे उपसंहरति आत्मस्वरूपम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।